नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भदोही में जिला राजकीय पुस्तकालय बना भूत बंगला, कहां किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन, साथ ही जानेंगे कि कहां शराबी पति द्वारा पत्नी की कर दी गई निर्मम हत्या। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। भदोही जिले की स्थापना हुई 28 साल से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन यहाँ आज भी बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार जिम्मेदार लोगों की उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं, जो सच में भदोही जनपद की आम जनता के लिए किसी कलंक से कम नहीं है। क्योंकि भदोही जिले में सांसद भी हैं, विधायक भी हैं और प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी भी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जनपद के कई मुद्दों पर लोग मौन साधे हुए हैं। आखिर क्या भदोही का कोई अपना अस्तित्व नहीं है? आखिर यहाँ के लोग केवल नेताओं और अधिकारियों के हाथ की कठपुतली बनकर क्यों रह जाएंगे? ऐसे ही कई मामलों में एक मामला भदोही जिले के औराई में बना राजकीय पुस्तकालय है, जो अपनी हालात पर रो रहा है। इस पुस्तकालय का निर्माण तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा मंत्री रंगनाथ मिश्र के कर कमलों के द्वारा 27 जुलाई 2011 को किया गया था, लेकिन आज 11 साल बीत जाने के बाद भी पुस्तकालय को भूत बंगला ही कहा जा सकता है, जहां पर लोगों ने इस पुस्तकालय के सभी दरवाजे, खिड़कियां, फर्नीचर, बिजली का सामान, दीवार इत्यादि फोड़ कर तहस नहस कर दिया है। जहां पर लोकार्पण का पट्टा लगा है, वहां पर भी बेर के पेड़ शोभा बढ़ा रहे हैं। पुस्तकालय के बाहर लगा हैंडपंप भी दुर्गति का शिकार हो गया है। सब लोगों ने हैंडपंप का ऊपरी हिस्सा भी गायब कर दिया है। जब तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने इस पुस्तकालय का लोकार्पण किया होगा तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इस पुस्तकालय की हालत ऐसी हो जाएगी। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। चूरा नगर में मुस्लिम समाज के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन लगातार पिछले 10 सालों से किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज शिविर में नगर के समस्त वर्गों ने रक्तदान शिविर में अपना सहयोग किया। साथ ही रक्तदाताओं को मोमेंटो और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। ये रक्तदान शिविर में महिला, बुजुर्ग, युवा, IM, BM यूनिवर्सिटी, निजी कचना धुरवा महाविद्यालय, राजकीय कचना धुरवा महाविद्यालय का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर प्रमुख रूप से चूरा नगर में ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारी और गणमान्य नागरिकों का सहयोग रहा। समाज की ओर से 11वां वर्ष है और जब से शुरू हुआ है तब से हम लोग ब्लड देते आ रहे हैं। लगभग 11 बार हो गया मेरा कंटिन्यू। 1.5 से 2 मिनट का प्रक्रिया है और मेरा यही सलाह है सभी से कि ब्लड अपना 3 या 4 महीने में देते रहें। क्या है, ब्लड फिर बन जाता है तो जो दूषित ब्लड है वो निकल के फिर नया ब्लड बन जाता है। ताई है बहुत जागरूकता हर साल देखने को मिल रही है, बढ़ते जा रही। हर समाज के लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और बहुत ही अच्छा सफल आयोजन रहता है हमारा। ये पूरा सभी समाज और नगर पंचायत सभी का सहयोग हमको लगातार 11 वर्षों से मिलते आ रहा है और इससे हमारा और उत्साहवर्धन बढ़ता है और हर साल हम कुछ वृहद रूप में इसे करना चाहते हैं। आयोजन से हो रहा है, इसलिए 10 वर्षों से मुस्लिम समाज इसका आयोजन कर रही है। 11वां वर्ष है और इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्से लगे हैं। मैंने मुस्लिम समाज नहीं, सभी वर्गों का सहयोग मिल रहा है। इसमें व्यापारी को भी मिल रहा है और बहुत सारे संस्थाएं हैं, ISBM है, कचना धुरवा यूनिवर्सिटी है, इन सबका सहयोग मिल रहा है। और हम प्रेरित भी करते हैं कि आप जो ये पुण्य कार्य है रक्तदान का, इसको आप करें ताकि कई लोगों की जान बच सकती है। इस उद्देश्य से हम लोग ये प्रतिवर्ष करते हैं और इसमें अच्छा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में इससे बड़े पैमाने पर हम लोग आयोजन करेंगे। अभी तक लगभग 125 लोगों ने कर लिया है और अनुमानित है कि 150 लोग करीब इसमें भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर जिला मुख्यालय सिटी कोतवाली से 1 किलोमीटर दूर ग्राम मजरकट्टा में शराबी पति द्वारा बीते शुक्रवार को देर रात अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद खुद सिटी कोतवाली पहुंचकर घटना की जानकारी दी। घटना के विषय में मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम मजरकट्टा निवासी डोमनकांत ध्रुव शिक्षाकर्मी इंडा गांव में था, जो कि चूरा के समीप पीपर छेड़ी गांव का निवासी था और उसकी पत्नी मीरा ध्रुव धमत्री जिले के मोहंदी निवासी थी, जो शिक्षाकर्मी गंजईपुरी में पदस्थ थी। दोनों गरियाबंद के मजरकट्टा में मकान बनाकर रहते थे, लेकिन बीते शुक्रवार की रात को आरोपी डोमनकांत अपनी पत्नी के ऊपर कोई लोहे की रॉड से उसने हमला कर दिया और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और खुद देर रात सिटी कोतवाली पहुंचकर घटना की जानकारी भी दी। घटना की जानकारी के साथ ही देर रात पुलिस मौके पर पहुंची
और मृतका के परिजनों को बुलाकर शव का पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं मृतका के परिजनों ने बताया कि आरोपी डोमेन नशे का शिकारी था, इसी वजह से यह हादसा हुआ होगा। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। राजस्थान में भाजपा मंडल अध्यक्ष पूनम शर्मा, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष हेमराज कुशवाहा, कानपुर विधानसभा सह प्रभारी गिरिराज शर्मा, भाजपा मंडल बकानी आईटी सेल संयोजक ललित गौतम ने आज आईटी सेल बकानी मंडल की कार्यकारिणी में नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत किया, जिसमें मंडल सह संयोजक अंकित कुशवाहा, बबलू प्रजापति बकानी, सदस्य पीरू कुशवाहा बकानी समेत कई लोग मौजूद रहे। राजस्थान से सीनियर संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में 25 फरवरी से 5 मार्च तक श्री राम कथा बागेश्वर धाम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसके आयोजन के लिए टीकमगढ़ नगर के एक प्राइवेट गार्डन में आयोजन को लेकर भाजपा वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत बालाजी सरकार की आरती के साथ की गई। छोटी छोटी कन्याओं को तिलक लगाकर और पैर पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें बताया गया कि 25 फरवरी से होने वाली 7 दिवसीय श्री राम कथा आयोजित की जाएगी, जिसकी योजना समिति और कार्यकारिणी का गठन किया गया है और सभी शिष्य मंडल के कार्यकर्ताओं को अपनी अपनी जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। वहीं टीकमगढ़ जिले और आसपास के लोगों से अपील की जा रही है कि बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की रामकथा में 25 फरवरी को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें टीकमगढ़ जिले की महिलाओं से कार्यक्रम में उपस्थित होने का अनुरोध किया गया है। कथा का आयोजन है, कब से कब तक होगा और क्या व्यवस्था है, इसको लेकर आज मीटिंग रखी गई, क्या है? पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री जी गुरुदेव ने आज्ञा प्रदान की है कि 25 फरवरी से 5 मार्च तक 9 दिवसीय श्री मद राम कथा के रूप में आयोजन हो रहा है। 9 दिवसीय कथा है संगीत में, जो 25 फरवरी से होगी। कितनी संख्या में लोगों के आने का इकट्ठा किया जाएगा, लोग कथा का श्रवण कर सकें? अब आपसे ज़्यादा कौन समझ सकता है। धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री जी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महोदय जहाँ भी महाराज जी पहुँचते हैं वहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु धर्म प्रेमी वहाँ पहुँचते हैं। अभी आप बनारस देख चुके हैं, अभी इसके पहले आपने दंदरुआ सरकार पे भी देखा है भिंड में, तो संख्या उनकी ज़्यादा है। आप सभी का सहयोग और जो हमारी समिति है, पूरा टीकमगढ़ नगर जिले के सभी धर्म प्रेमी साथी, वो पूरे बागेश्वर धाम का जो शिष्य मंडल है वो तन मन धन से मेहनत करेगा और निश्चित ही इस कार्यक्रम को सफल बनाएगा। स्थल क्या चयन किया गया है? पिछले बार गुरुदेव की आज्ञा थी कि जो नजरबाग है उसमें कुछ धार्मिक श्रद्धालु लोग अपने नहीं सही जगह पर बैठ पा रहे थे, उनको स्थान की कमी थी, इसलिए उन्होंने इशारा किया था कि आप हॉकी मैदान या किसी बड़े मैदान में ये कार्यक्रम करें। तो अभी हम और हमारी समिति ने ये अपना हॉकी मैदान है नारायणदास खरे स्टेडियम, उसके लिए भी प्रशासन को अपनी स्वीकृति हेतु आवेदन दिया है। हमने कोतवाली से भी, टीकमगढ़ नगर कोतवाली से, यातायात से, नगर पालिका से भी परमिशन पहले से अभिमत मंगवाए हैं, जो संभवतः वो लोग कल परसों तक दे देंगे। और उसके बाद कलेक्टर महोदय से भी हमारी चर्चा हुई थी और एसडीएम साहब से भी हमारी चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा है कि आप अपना शपथ पत्र सहित प्रस्तुत करें कि जो शासन की गाइडलाइन होगी उसका आप पालन करेंगे तो हम आपको अनुमति देंगे, और हम भी जो भी शासन जिस आधार पर हमसे शपथ पत्र या अंडरटेकिंग जो चाहेगा हम उनको देंगे, और जो शासन का नियम होगा उस नियम के अंतर्गत हम अपने इस कार्यक्रम की अनुमति उनसे मांग कर रहे हैं, और वो संभवतः हमको 2-4 दिन में दे भी देंगे। लगता है कि हमें नारायणदास खरे स्टेडियम की अनुमति प्राप्त हो जाएगी। और भी दूसरा मैदान है जो आपको खुद मालूम है कि नूतन बिहार कॉलोनी के पास में बहुत बड़ा मैदान है, उसकी भी हम परमिशन की बात करेंगे। 2 में से एक किसी भी जगह हम बागेश्वर धाम सरकार की कथा के लिए प्रशासन से स्वीकृति प्राप्त कर लेंगे। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ आपके हाथ।